Hello, I welcome to all of you on my YouTube channel स्टडी विद यादवेंद्र। हम मॉडल्स पढ़ रहे थे और उसी सीरीज में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी थी मॉडल्स के बारे में। आज हम कैन जो मॉडल है उसके यूजेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यूसेज ऑफ मॉडल्स, इसमें हम सबसे पहले कैन मॉडल को लेंगे। कैन मॉडल का कहाँ कहाँ यूज होता है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है एबिलिटी, प्रेजेंट में जो एबिलिटी होगी आपकी, प्रेजेंट में एबिलिटी, एबिलिटी यानी योग्यता, कैपेसिटी, पावर, इन सब के लिए हम जो है कैन मॉडल का यूज करेंगे। अब ये जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, पावर है, ये आपकी मेंटली भी हो सकती है और फिजिकली भी हो सकती है। फिजिकल और मेंटल एबिलिटी, कोई भी एबिलिटी हो सकती है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश यानी मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो ये क्या है? उसकी मेंटल एबिलिटी, ये उसकी मेंटल एबिलिटी होगी। और जैसे मान लीजिए आप ये कहें कि यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आप इस बॉक्स को उठा सकते हो। तो ये आपकी फिजिकल एबिलिटी होगी। कौन सी? फिजिकल एबिलिटी, ठीक है। वैसे यहाँ पर जो कैन है, इस कैन का अर्थ आप इससे लगा सकते हो, जो कैन है इसका अर्थ है, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसी को मैं अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम capable of speaking इंग्लिश। अब देखिए, इतने सारे जो वर्ड हैं, इतने सारे जो वर्ड हैं, इन वर्ड से बचने के लिए जो है आपको मॉडल्स का यूज़ करना होता है। आई एम एबल टू स्पीक, देखिए अगर इसकी जगह आप कैन का यूज़ कर दें, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई एम केपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तो इतने सारे शब्दों से बचने के लिए जो सेंटेंस में मॉडल्स का यूज किया जाता है, तो इन सब की जगह हम कैन का यूज कर सकते हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो कैन का जो यूज है वो आपका मेंटल पावर या फिजिकल पावर या एबिलिटी या कैपेसिटी, इन सब के लिए प्रेजेंट में इनका कैन का यूज करेंगे। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि जैसे मान लीजिए आपके पास सो एज हो, ठीक है, या फिर एज हो या सो दैट हो, तो इनके साथ कैन या कुड का यूज होता है। इनके साथ आप कैन या कुड का यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात कौन सी है कि जो कैन है इसका यूज प्रेजेंट में होगा और कुड का यूज पास्ट फॉर्म में होगा, ठीक है।
प्रेजेंट टेंस में अगर यूज़ करेंगे तो कैन का होगा, और पास्ट टेंस में यदि यूज़ करेंगे तो कुड का यूज होगा। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका परमिशन के लिए। अब परमिशन जो है आपकी या तो ली जाए या दी जाए, उसके लिए इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम कैन का यूज़ करेंगे। किस में? इनफॉर्मल में किसके लिए? या तो परमिशन मांगनी हो, ठीक है, टू आस्क फॉर, या इसको आप यूं भी कह सकते हैं टू सीक परमिशन, ठीक है, या फिर परमिशन देनी हो, टू ग्रांट या टू गिव परमिशन। ठीक है, अब इनफॉर्मल में क्या होता है कि इसमें नम्रता का अभाव होता है। नम्रता का अभाव होता है। ये अपने जो परिचित हैं या जो परिवार फैमिली है उसमें ऐसी भाषा का आप यूज कर सकते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं। बाकी परमिशन के लिए कैन से बेहतर मे का यूज होता है, लेकिन इसका यूज भी गलत नहीं होता। अगर इनफॉर्मल लैंग्वेज में आप इसका यूज करते हो तो वो भी सही है। जैसे मान लीजिए परमिशन मांगने के लिए अगर ये कहें कि कैन आई कम इन मदर, ठीक है, तो ये तो परमिशन मांगना हो गया। और परमिशन देनी हो, यस यू कैन। तो जो कैन का यूज हो रहा है, ये कैन का यूज परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए किया जा सकता है। जैसे कैन आई गो देयर, कैन आई गो देयर, तो इसमें परमिशन मांगी जा रही है, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। और परमिशन दी जाए तो क्या कहेंगे? यस यू कैन गो देयर, यस यू कैन गो देयर। ठीक है, इस तरह से इसका यूज हो सकता है। और यहाँ पर जो है ये अलाउ करना या परमिटेड करना, इसका मतलब होता है कैन का। ऐसे अनावश्यक जो शब्द हैं उनसे बचने के लिए कैन का यूज किया जाता है। जैसे यू आर अलाउड टू कम इन, तो यू आर अलाउड टू कम इन, इसकी जगह अगर आप ये कहो यस यू कैन, यस यू कम इन, ठीक है, तो ऐसे में कैन का यूज होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है रिक्वेस्ट या ऑफर के लिए कैन का यूज होगा। रिक्वेस्ट या ऑफर, रिक्वेस्ट या ऑफर के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। और ये भी जो है इनफॉर्मल लैंग्वेज में होगा, यानी कोई नॉन पर्सन हो, जानकार आदमी हो, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं कैन का। इनफॉर्मल, या आप यूँ कह सकते हैं कि नॉन पर्सन के लिए रिक्वेस्ट या ऑफ़र करते हैं तो उसमें कैन का यूज किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैन आई गिव, कैन आई कैन यू गिव मी योर पेन, कैन यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हो। इसमें देखिए जो अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो ये एक फॉर्मल इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होगी, इसमें भी नम्रता का अभाव रहता है। इससे बेहतर कुड का यूज़ होता है, ठीक है, लेकिन कैन का यूज़ भी गलत नहीं है, यूज़ तो सही है, लेकिन ये इनफॉर्मल होगा। और ये किसके लिए कर सकते हैं हम? किसी नॉन पर्सन के लिए, अपने जानकार आदमी के लिए, या मित्रवत किसी से व्यवहार है तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और देखिए जैसे कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी द टाइम,
कैन यू टेल मी द टाइम। ठीक है, इस तरह से रिक्वेस्ट या ऑफ़र के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी ऑफ आइडिया, इसके लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे ए मैन कैन गो, ए मैन कैन गो टू द मून। ये थियोरेटिकल या इसको आप जनरल भी कह सकते हो। ये जनरल पॉसिबिलिटी है या थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, कम संभावना वाले ऐसे हैं। जैसे एवरी, और एग्जांपल देखिए, जैसे एवरी वन कैन मेक मिस्टेक। एवरीवन कैन मेक मिस्टेक, इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी ट्रू। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सेंटेंस हैं इनमें क्या है कि थियोरेटिकल यानी मतलब ऐसा होता है कि जनरली ऐसा होता है, होता आया है और ऐसा हो सकता है। इसके लिए हम कैन का यूज करते हैं। जनरली ऐसा होता आया है और ऐसा हो सकता है। जैसे एवरी वन कैन मेक मिस्टेक, यानी हर कोई गलती कर सकता है, ऐसा होता आया है और ऐसा हो सकता है। तो इस अर्थ में हम जो है कैन का यूज करते हैं, इस अर्थ में हम कैन का यूज करेंगे। और देखिए पॉसिबिलिटी में ही आपको और बताऊं मैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास में इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस, इनमें कैन का यूज होगा। पॉसिबिलिटी के लिए नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पॉसिबिलिटी के लिए यदि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें कैन का यूज़ करेंगे या हम मे का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, देखिए, कैन ही बी ए रिच मैन, कैन ही बी ए रिच मैन, कैन ही बी ए रिच मैन, क्या वह एक धनवान आदमी हो सकता है। ठीक है, क्या वह एक धनवान आदमी हो सकता है। तो देखो पॉसिबिलिटी बता रहा है, पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी किस में है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में है। इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो तो उसमें हम कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे दैट न्यूज़ कैन नॉट बी ट्रू, वह न्यूज़ सत्य नहीं हो सकती। दैट न्यूज़ कैन नॉट बी ट्रू, वह न्यूज़ सत्य नहीं हो सकती। तो यहाँ कैन का हम यूज़ कर रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव और जो नेगेटिव सेंटेंस हैं उसमें पॉसिबिलिटी को बताने के लिए मे की बजाय कैन का यूज बेहतर रहता है। ठीक है, इसके बाद में पॉसिबिलिटी और आती है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी है आपकी ओकेजनली, ओकेजनल। देखिए, ओकेजनल पॉसिबिलिटी, ओकेजनल पॉसिबिलिटी, इसका एक स्ट्रक्चर है, खास स्ट्रक्चर है इसका, कि इसमें देखिए आपके पास क्या होगा, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपका आ गया कैन, कैन के साथ में बी होगा और फिर बाद में एडजेक्टिव या फिर नाउन, एडजेक्टिव या नाउन हो सकती है। इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। और इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इसमें जो ओकेजनल पॉसिबिलिटी का मतलब हो गया कि कभी कभार होने वाली संभावनाएं,
और विशेषकर ये जो संभावनाएं होती हैं वो अच्छी नहीं होती, अनप्लीजेंट होती हैं। कैसी होती हैं ऐसी संभावनाएं, कैसी होती हैं? अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट होती हैं, ठीक है, अच्छी नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे चिल्ड्रन कैन बी ए न्यूसेंस। चिल्ड्रन कैन बी ए न्यूसेंस, यानी जो बच्चे हैं वो कभी कभार उपद्रवी हो सकते हैं। चिल्ड्रन कैन बी ए न्यूसन, बच्चे उपद्रवी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। बच्चे कभी कभार परेशानी पैदा कर सकते हैं, प्राय ऐसा नहीं करते लेकिन ऐसा कर सकते हैं। ये ओकेजनल पॉसिबिलिटी है, ओकेजनल पॉसिबिलिटी है। और देखिए एग्जांपल, जैसे ही कैन बी एंग्री, ही कैन बी एंग्री। वैसे तो वह शांत स्वभाव का है, लेकिन कभी कभार उसे गुस्सा आ सकता है या गुस्सा आ जाता है। ही कैन बी एंग्री, वह जो है गुस्सा कर सकता है। यानी वैसे तो वो शांत स्वभाव का है, लेकिन कभी कभार उसको गुस्सा आ सकता है। तो ऐसे जो हैं ये सब ओकेजनल पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस हैं जिनमें कैन का यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आश्चर्य। आश्चर्य जैसे वंडर, इसके देखो अलग अलग नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ। एस्टोनिशमेंट, पजलमेंट, ठीक। और देखिए जैसे इम्पेशेंस और बिवल्डरमेंट। अब ये जो हैं इनमें सभी में ये आश्चर्य से संबंधित वर्ड हैं सभी। ऐसे जो सेंटेंस में अपने पास में भाव आएगा तो उसके लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो है ये मोस्टली इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होंगे। मोस्टली कहाँ होंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं, वेयर कैन दे बी, आखिर वे कहाँ हो सकते हैं? वेयर कैन दे बी, आखिर वे कहाँ हो सकते हैं। और देखिए जैसे व्हाट कैन ही मीन, आखिरकार वह चाहता क्या है। यानी वो परेशानी जो है अपनी बता नहीं रहा है, लेकिन हमें इस बात का आश्चर्य है कि व्हाट कैन ही मीन, कि उसका मतलब क्या है या वह चाहता क्या है। ठीक है, तो आश्चर्य के लिए जैसे वंडर, एस्टोनिशमेंट, पजलमेंट, इम्पेशेंस, बेवल्डरमेंट, तो इन सब के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। और एक इसमें जो यूज होता है वो होता है आपका सजेशन के लिए, ठीक है। सजेशन के लिए शुड का भी यूज़ होता है, आप यहाँ कैन का भी यूज कर सकते हो। जैसे मर्जी की बात है, इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहो, ठीक है। तो ऐसे जो वाक्य होंगे उनमें आप सजेशन के लिए कैन का यूज कर सकते हो। जैसे यू कैन बाय दिस कार, यू कैन बाय दिस कार, आप इस कार को खरीद सकते हो। इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहो तो। इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहो तो इसको आप खरीद सकते हो।
और जैसे यू कैन रीड दिस बुक, आप इस किताब को पढ़ सकते हो। इफ़ यू लाइक, आप इस किताब को पढ़ सकते हो। यू कैन रीड दिस बुक, यू कैन रीड दिस बुक। तो ऐसे जो सेंटेंस हैं उनमें भी कैन का यूज किया जा सकता है। अब इसके बाद जो है कैन नॉट का यूज़ कहाँ कहाँ होगा, तो आप याद रखिएगा इस बात को कि ये नेगेटिव है किसका, कैन का। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कैन नॉट, ठीक है, और इसको इस तरह भी लिख सकते हो कैन नॉट या कांट। अब ये स्पष्ट रूप से आपका नेगेटिव होगा। नेगेटिव किसका होगा, कैन का। ये कैन का नेगेटिव है इन ऑल सेंस, सभी अर्थों में, ठीक है। सभी अर्थों में आप कैन का जो है नेगेटिव कैन नॉट को यूज कर सकते हो। और इसमें कैन नॉट का जो यूज है वो कहाँ कहाँ होगा, एक तो इनेबिलिटी, और वो भी किस में, प्रेजेंट में, ठीक है। प्रेजेंट में इनेबिलिटी है, अयोग्यता है, तो उसके लिए आप कैन नॉट का यूज कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोल सकता। ही कैन स्पीक इंग्लिश, ये तो उसकी एबिलिटी हो जाएगी, और ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश ये उसकी इनएबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही कैन नॉट राइड ए बाइक, वह बाइक नहीं चला सकता। तो इन अर्थों में हम जो है कैन नॉट का यूज कर सकते हैं इनेबिलिटी के लिए। फिर नेक्स्ट देखिए इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कैन नॉट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें देखो, एक तो क्या होता है कि तार्किक निष्कर्षता के साथ, यानी तर्क के साथ में इसमें मना किया जाता है, तर्क के साथ इसमें मना किया जाता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं कि इट इज़ टू लेट नाउ, इट इज़ टू लेट नाउ, यू कैन नॉट कैच द ट्रेन, यानी उसे इतनी लेट हो गई है कि वो अब ट्रेन को नहीं पकड़ सकता। तो ये क्या हो गया आपका, पॉसिबिलिटी में तो कैन हो जाएगा, और ये इम्पॉसिबल है। अब इम्पॉसिबल कैसे है कि वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, ये तर्क है ना, वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है इसलिए वो ट्रेन को नहीं पकड़ सकता। तो ये इम्पॉसिबिलिटी है, इम्पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन नॉट का यूज करते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही इज वेरी dull, he cannot pass the exam, वह इतना कमज़ोर है, ही इज़ वेरी डल, वह बहुत कमज़ोर है। ही कैनॉट पास द एग्ज़ाम, वह परीक्षा को पास नहीं कर सकता, परीक्षा को पास नहीं कर सकता। इसके पीछे तर्क क्या है, असंभवता क्या है कि वो बहुत ही डल है, कमज़ोर है, इसलिए वो परीक्षा को पास नहीं कर सकता। तो हम इम्पॉसिबिलिटी के लिए कैन नॉट का यूज करते हैं। फिर इसमें और देखिए आप, परमिशन के लिए मना करना हो, जैसे रिफ्यूज़ल ऑफ परमिशन, रिफ्यूज़ल ऑफ परमिशन, परमिशन के लिए मना करना हो, नॉट अलाउड हो, तो ऐसे जो सेंटेंस हैं उनमें आप कैन नॉट का यूज़ कर सकते हो। जैसे यू कैन नॉट एंटर द रूम, आप कमरे के अंदर
नहीं आ सकते, TER। यू कैन नॉट एंटर द रूम, आप कमरे के अंदर नहीं आ सकते। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे यू कैन नॉट पार्क योर बाइक हियर, आप अपनी बाइक को यहाँ पार्क नहीं कर सकते। इस परमिशन देने के लिए मना किया जाता है, इसमें रिफ्यूज़ल ऑफ परमिशन होता है, वहाँ कैन नॉट का यूज कर सकते हैं। अब इसमें आपका लास्ट है टू नॉट हैव द राइट, टू नॉट हैव द राइट, यानी अधिकार नहीं होने की स्थिति में हम कैन नॉट का यूज करते हैं। अब अधिकार किस तरह से नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यू कैन नॉट ट्रेवल फर्स्ट क्लास with a second class ticket. You cannot travel first class with a second class ticket, यानी फर्स्ट क्लास जो आपका ट्रेवल है, डिब्बा है, उसमें आप सेकंड क्लास की टिकट से उसमें ट्रेवल नहीं कर सकते। ठीक है, और एग्जांपल देखिए इसमें, यू कैन नॉट एंटर द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट एन एडमिशन कार्ड, विदाउट एन एडमिशन कार्ड, आप एग्जामिनेशन हॉल में बिना एडमिशन कार्ड के प्रवेश नहीं कर सकते। यानी जो अपना अधिकार नहीं है वहाँ अधिकार हम नहीं दिखा सकते, और उस अधिकार के लिए आपको जब मना किया जाता है तो वहाँ पर जो है हम कैन नॉट का यूज करते हैं। जहाँ अधिकार नहीं हो उसके लिए हम सेंटेंस में कैन नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।